दंगाई अंसार पर किसका हक? जिस तरह वार पलटवार हो रहा है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच, उसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि दंगाई अंसार पर किसका हाथ है। लेकिन उससे पहले जो बड़ा अपडेट है वो जल्दी से आपको दे देते हैं। सोनू चिकना, जिस पर की फायरिंग के आरोप हैं, उसे पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। साथ ही हम आपको ये भी बता रहे हैं, दिल्ली हिंसा को लेकर आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर आरोप है। आरोप ये लगा रही है आम आदमी पार्टी, बीजेपी नेताओं से अंसार जुड़ा हुआ था, कनेक्टेड था। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ये कह रही हैं कि बीजेपी ने दंगे कराए हैं। वो ये भी कहती हैं कि दिल्ली से माफी मांगनी चाहिए बीजेपी को, ये भी कहती हैं। और साथ ही बीजेपी नेता के साथ अंसार की फोटो भी ट्वीट की गई है। तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच वार पलटवार चल रहा है। 10 साल से ज्यादा आपको सजा होगी। इतने सारे लोगों को आपने आर्म्स ले जाते हुए देखा, आपने उनको रोका नहीं, आपने उनको गिरफ्तार नहीं किया। मस्जिद के ऊपर पत्थर रखे गए थे तो आपने क्यों नहीं गिरफ्तारी की? अगर मस्जिद के सामने कुछ मुसलमान लोग बंदूक लेके खड़े हुए हैं, तलवार लेके खड़े हुए हैं, तो उनको उस वक्त गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? क्यों ये मौका दिया गया कि इसका झगड़ा हो, इसमें दंगे जैसी स्थिति बने और इसके बाद बीजेपी की स्क्रिप्ट को आगे बढ़ाया जाए? बीजेपी का आरोप है कि उसे रोहिंग्या से जोड़ रही है और उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी ने संरक्षण देती रही हमेशा, वे वहाँ पे यही सब काम करते रहे। देखो, मुझे नहीं पता बीजेपी वाले कितने पढ़े लिखे हैं, मगर एक्सटर्नल अफेयर्स का मंत्रालय, फॉरेन रिलेशंस का मंत्रालय, बॉर्डर का मंत्रालय, इंटरनल सिक्योरिटी का मंत्रालय, ये सारे के सारे डिपार्टमेंट सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के पास हैं। अगर रोहिंग्या देश के अंदर घुस रहे हैं तो आप क्यों घुसने दे रहे हैं? आप 8 साल से झक मार रहे हैं। क्यों बांग्लादेशी देश में घुस पा रहा है? अरविंद केजरीवाल तो एक बेचारे दिल्ली संभालते हैं। दिल्ली का कौन सा बॉर्डर बांग्लादेश के साथ लगता है, मुझे बता दो कि अरविंद केजरीवाल ने रास्ता खोल रखा है। सिर्फ और सिर्फ झूठ, सिर्फ और सिर्फ अपने एजेंडा बढ़ाना, ये बीजेपी का मकसद है। इनको किसी से कोई लेना देना नहीं। ऐसी भीड़ जो हिंसक भीड़ हो, जिनके हाथ में गोलीबारी का सामान हो, जिनके हाथ में नंगी तलवारें हों, उस भीड़ के तमंचे की गोली पे किसका नाम लिखा किसी को नहीं। आम आदमी पार्टी की टोपी पहने अंसार की फोटो लेकर बीजेपी के कुछ नेता पुलिस कमिश्नर शिकायत करते हो कि इस पे कार्रवाई हो, क्या आप लोग भी लेकर जाएंगे पुलिस कमिश्नर को दिखाएंगे? ये सिर्फ और सिर्फ 5-6 दिनों की स्क्रिप्ट होती है। आज हमारे 5 लोग टीवी पे बाइट देंगे, 7 लोग व्हाट्सएप करेंगे, ये स्क्रिप्ट है, ये एक स्क्रिप्ट है। अरे दिल्ली पुलिस कमिश्नर को ये रात को फोन भी कर दें तो वो खड़े हो जाएंगे। इनको दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मिलने की क्या जरूरत है? इनके तो वो आदमी है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है मीडिया का एक माहौल है। हम दिल्ली पुलिस कमिश्नर से क्या मिलके करें? क्या हमें 1% भी भरोसा है उनकी न्यूट्रलिटी पे? बिल्कुल नहीं। वो बायस्ड है, पूरी की पूरी पुलिस फोर्स बायस्ड है, क्योंकि केंद्र सरकार ने उनको अपने तरीके से दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनवाया है। ये सब लोग जानते हैं किस तरीके से उनको कमिश्नर बनाया गया। वो एक बेचारे अफसर हैं, वो जब तक इनका काम करेंगे तब तक कमिश्नर रहेंगे, उनका काम नहीं करेंगे इनको कमिश्नरी से हटा देंगे। तो हमें दिल्ली पुलिस कमिश्नर से कोई दिक्कत नहीं, हमें दिल्ली पुलिस से कोई दिक्कत नहीं। हमारी दिक्कत भारतीय जनता पार्टी से है, जो दिल्ली पुलिस को एक टूल की तरह इस्तेमाल करती है। इसलिए दिल्ली पुलिस जो है वो असहाय है, उनके हाथ में कुछ नहीं है। उनको ऊपर से कहा गया आपको कोई एक्शन नहीं लेना, उन्होंने एक्शन नहीं लिया। उनको अब कहा गया अब आपको स्क्रिप्ट के हिसाब से चलना है, तो उस हिसाब से चल रहा है। तो आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी किस तरह से हमलावर लगातार। अभी आपने ये तक कहते हुए सुना कि दिल्ली पुलिस बायस्ड है, पुलिस कमिश्नर की इंटीग्रिटी पर सवाल खड़े करे किए गए, और साथ ही ये कहा कि जो भी इंस्ट्रक्शन मिलता है बीजेपी से दिल्ली पुलिस उसे फॉलो करती है। ये आरोप लगा रहा है, पॉलिटिकल आरोप लगा रहा है। 2 तस्वीरें इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी नेता आतिशी द्वारा ये तस्वीर जारी की गई है। इसमें अंसार बीजेपी नेताओं के साथ नजर आ रहा है।
आप खुद ही देख सकते हैं कि अंसार ने बीजेपी की टोपी लगा रखी है। दूसरी तस्वीर है जो बीजेपी की तरफ से जारी की गई है, इसमें अंसार आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ आम आदमी पार्टी की टोपी में नजर आ रहा है। बीजेपी कह रही है कि अंसार के सिर पर आम आदमी पार्टी का हाथ है और आम आदमी पार्टी इन दंगों में शामिल है, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि दंगों के पीछे बीजेपी है और अंसार बीजेपी नेताओं के साथ दिख रहा है। और इसीलिए ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं और इस पूरे मामले की संजीदगी को, गंभीरता को समझने की कोशिश नहीं, सिर्फ राजनीतिक रोटी यहां पर सेकने की कोशिश की जा रही है। हम आपको यह भी बता रहे हैं कि हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर दिल्ली की जहांगीरपुर में जो हिंसा हुई उसकी जांच तेज हो चुकी है। हिंसा का मुख्य साजिशकर्ता मोहम्मद अंसार, उसे लेकर जो सियासी घमासान हो रहा है वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। कई तरह की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों में किसी में उसके गले में सोने की मोटी चेन नजर आती है, किसी में दोस्तों के साथ वो दिखाई देता है। एक तस्वीर में BMW कार पर पांव रखे दिखाई देता है। और दो ऐसी तस्वीरें हैं जिन पर घमासान, जैसा कि बार बार हम आपको बता ही रहे हैं, इनमें से एक तस्वीर आम आदमी पार्टी द्वारा ट्वीट की गई है कि वो बीजेपी से जुड़ा हुआ था और दूसरी तस्वीर बीजेपी नेताओं द्वारा दावा किया जा रहा है कि अंसार बीजेपी का आदमी है, बीजेपी वाले उसे जानबूझकर आम आदमी पार्टी का सदस्य बता रहे हैं। सवाल यही है, जहांगीरपुरी दंगों का मुख्य आरोपी मोहम्मद अंसार किसका आदमी है, ये वो सवाल है। जल्दी से आपको सुनवा देते हैं इस हिंसा पर बीजेपी सांसद हंसराज हंस क्या कह रहे हैं। इस समय हम उत्तर पश्चिमी दिल्ली के सांसद हंसराज हंस जी के साथ हैं। सीधा सवाल करते हैं हंसराज जी, आपने आज कहा कि कहीं ना कहीं ये भारत की छवि को खराब करने का एक षड्यंत्र चल रहा है, जिस प्रकार से पूरे भारत में ये घटनाक्रम हो रहे हैं। ऐसा ही है, वरना लोकल लोग जो हम लोग हैं वो तो दिवाली, ईद, दशहरा इकट्ठे मनाते हैं। अगर ऐसा हुआ है तो ये कोशिशें हैं बाहर की ताकतों की कि ये मुल्क में या मुल्क का अक्स खराब हो। ये बाहर की ताकतें क्या बांग्लादेशी और रोहिंग्या? हाँ, यही बात निकल के आई है। कोई भी है, किधर से भी है, तो उनको बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए, किक आउट करना चाहिए। जो ये लोग बांग्लादेश और रोहिंग्या का विषय उठ रहा है, क्या आप लोग इसको आगे लेके जाएंगे? इन लोगों आगे जाएगा कि नहीं तो फिर बार बार ये सीरियल वाइज हो रहा है। ये जो ईद पे भी नहीं होना चाहिए, रामनवमी पे नहीं होना चाहिए, क्रिसमस ईव पे नहीं होना चाहिए, गुरपुरब पे नहीं होना चाहिए। हम तो गुलदस्ता है बहुत सारे धर्मों का। आपने कहा कि कहीं ना कहीं जो फ्री की सर्विसेज हैं, हम लोग इनको फ्री की सर्विसेज दे रहे हैं, ये हम अपने लिए ही खतरा मोल ले रहे हैं। फ्री की सर्विसेज अच्छे इंसान को दो ना। आपके घर में कोई मेहमान आता है, हर शय आप उसको फ्री देते हैं, सोने को छत भी देते हैं, आपका घर ही उसने। और मेरी सहयोगी भावना किशोर इस वक्त हमारे साथ हैं। भावना किशोर, हम देख रहे हैं सियासी जंग तेज होते हुए बीजेपी आम आदमी पार्टी का आदमी बता रही है अंसार को, और आम आदमी पार्टी बीजेपी के साथ उसके तार जुड़े होने का, बीजेपी के साथ कनेक्टेड होने का आरोप लगा रही है। और बिल्कुल अदिति, जैसा आपने देखा कि 2 दिन पहले जो तस्वीरें सामने आई थी उसमें आम आदमी पार्टी की टोपी लगाते हुए अंसार नजर आया था, जो मुख्य आरोपी है जहांगीरपुरी पूरे मसले का। और आज आम आदमी पार्टी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता रही है, तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि अंसार जो है वो बीजेपी के साथ, बीजेपी के कार्यक्रम में वो नजर आ रहा है, प्रचार करते हुए। इलेक्शन का कोई वक्त बताया जा रहा है जहां पर वो प्रचार करते हुए नजर आ रहा है। बड़ा सवाल ये उठता है कि अंसार आखिर किस पार्टी से जुड़ा है। दोनों पार्टी, जो बीजेपी है वो दावा कर रही है कि आम आदमी पार्टी का वो सदस्य रह चुका है, वहीं आम आदमी पार्टी आतिशी ने आज ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। फोटोज भी जो है वो हमें देखने को मिल रहा है कि वो किस तरह से अलग अलग मंचों पे भाजपा के साथ, उनके कार्यकर्ताओं के साथ आएंगे। भावना, तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अंसार किसका आदमी है, बीजेपी का, आम आदमी पार्टी का? दोनों ही पार्टी एक दूसरे पर लगातार हमले बोल रही हैं। हमारे साथ राजीव जेटली है बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, और हमारे साथ आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए कुलदीप कुमार है। सबसे पहले तो राजीव जेटली, आम आदमी पार्टी कह रही है अंसार तो आपकी पार्टी से कनेक्टेड था, आप दंगे कराते हैं। देखिए, टोपी आम आदमी पार्टी की पहनी हुई है, माला आम आदमी पार्टी की पहनी हुई है, और आज देखिए पुलिस ने जो अपनी रिपोर्ट दी है उस रिपोर्ट के अंदर कौन कौन लोग इसके अंदर सम्मिलित हैं, इससे थोड़ा अंदाजा लगाने में आपको ज्यादा आसानी होगी। और जो फल बेचने वाला होता है, कबाड़िया जो अपनी गली में घूम रहा कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी तो कह रही है पुलिस आपके अधीन है, वही कहेगी जो आप कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी कह सकती है पुलिस हमारे अधीन है, लेकिन वो लोग हमारे अधीन नहीं है जो, मैं फिर से बोलूंगा, जो कबाड़ उठाते हैं, जो फल बेचते हैं, जो सब्जी बेचते हैं,
इस रिपोर्ट में बताया गया कि वो लोग जो गलियों में घूमते हैं, फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले और बंगाली मुस्लिम महिलाएं, जिसे रोहिंग्या कहा जाता है, जिनके लिए आम आदमी पार्टी ने लंबा संघर्ष करा, जिनको बसाने के लिए आम आदमी पार्टी ने गैर कानूनी तरीके से बिजली और पानी के कनेक्शन दिए, वो लोग इसके अंदर सीधा सीधा लिप्त पाए गए। वो मस्जिदों की छत पे या अपनी अपनी छत के ऊपर चढ़कर नीचे पत्थर फेंक रहे थे, उनके बच्चों के द्वारा पत्थर फेंकवाया जा रहा था और ये सारी रिपोर्ट सामने आ चुकी है। तो आप सोचिए, क्या ये जो इतनी बड़ी फोर्स आम आदमी पार्टी ने इकट्ठी की है, जो भी लोग हनुमान चालीसा या रामचरितमानस पढ़ेंगे उनके ऊपर पत्थर फेंकवाने की, क्या वो भारतीय जनता पार्टी की है? क्या उन्हें भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट करती है? वो सब ठीक है। ये आतिशी द्वारा जो फोटो ट्वीट की गई, सर प्लीज राजीव जी, आपकी टोपी बताई जा रही है, बीजेपी की टोपी में अगर वो दिखाई देता है तो फिर वो किसका आदमी है? सवाल का जवाब तो आप देंगे ना उस पर। हाँ, तो मैंने तो आपको बहुत इतना क्लैरिटी के साथ बता दिया। अभी टोपी, मैं तो आप तो टोपी की बात कर रहे हैं, मैं तो और क्लैरिटी के साथ बता रहा हूं। रिपोर्ट में आया क्या है, किन लोगों ने पत्थरबाजी करी, किन लोगों ने तमंचे उठाए, किन लोगों ने फायरिंग करी, उनका बैकग्राउंड क्या है, एक एक आदमी का बैकग्राउंड निकल के आया उसमें। ये फोटो पर तो जवाब दीजिए, ये फोटो पर जवाब दीजिए ना सर। आप किस फोटो की बात कर रहे हैं? जिसमें बीजेपी की टोपी की बात कही जा रही है, बीजेपी से जुड़े होने की बात कही जा रही है, उस तस्वीर की बात कर रही हूं। अगर आप जी न्यूज़ इस वक्त देख पा रहे हैं तो आपको दिखाई देगा। और बीजेपी का जो बैज है वो भी लगाया हुआ है उसने। मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि ये केवल एक व्यक्ति की बात नहीं है, ये पूरी सीरीज है, बहुत लंबी सीरीज निकल करके आई है। उन लोगों के बैकग्राउंड निकाले गए हैं। वो लोग ऐसे ऐसी विधानसभा क्षेत्र से दिल्ली में आते हैं जिस विधानसभा क्षेत्र में उनको पूरी रियायत दी जाती है। अरे ये तो लोग अगर किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े, आम आदमी पार्टी से, आम आदमी पार्टी के भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के बीच में घुसने की कोशिश करते हैं। और आपने देखा कि जब ये रैली, जब ये यात्रा निकल रही थी, उस वक्त पे भी ये लोग बीच में आए थे। इन्होंने आकर डिस्कशन करनी शुरू करी थी, उसके बाद ये चर्चा शुरू हुई। लेकिन राजीव जी, आपसे सवाल है, उस सवाल का जवाब आप नहीं दे रहे हैं मुझे। बीजेपी की टोपी, बीजेपी का बैज, सर उस सवाल का जवाब आपको देना है ना सर, क्योंकि यही आरोप तो आपने आम आदमी पार्टी पर भी लगाया, उसकी तस्वीरें दिखाकर कि वो आम आदमी पार्टी से जुड़ा है, आम आदमी पार्टी ने हिंसा कराई है। पहले मैं कुलदीप कुमार का एक कमेंट ले लेती हूँ, उसके बाद मैं वापस आपको फ्लोर दूंगी। सर मैं वापस आपको फ्लोर दूंगी, प्लीज सर, प्लीज। कुलदीप कुमार, आप इन पर आरोप लगाएंगे या आप पर आरोप लगाएंगे? अदिति जी, हम तो शुरुआत से कह रहे थे कि ये जो दंगा है इसकी पूरी स्क्रिप्ट भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लिखी है। और आज ये साबित हो गया कि जो फोटोग्राफ जिससे मुकरना चाहते थे, आज ये फोटो से जिसको लेके आम आदमी पार्टी को बदनाम कर रहे थे, आज ये फोटो जो भारतीय जनता पार्टी के टोपी पहन के खड़े हुए उनके कैंपेन में, उनके पार्षद के कैंपेन में ये जो घूम रहे हैं, इससे साबित हो गया कि इस दंगे के पीछे नहीं, जितने दंगे होते हैं उनके पीछे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हाथ होता है। और ये दंगे की स्क्रिप्ट लिखी गई थी और ये बार-बार कह रहे सहयोग नहीं, ये वास्तव में इन्होंने सहयोग नहीं था, लिखी, उस पर मैं बाद में बात करूंगी। टोपी तो आपकी भी पहने हुए हैं, टोपी तो आपकी भी पहने हुए हैं। अदिति जी, मैं बार बार वही कह रहा हूं कि अगर कोई किसी की टोपी पहन लेता है तो उससे साबित नहीं होता। इनको ये बात समझनी चाहिए। लेकिन अच्छा, आज अगर देश में हिंदू मुसलमान क्या आरोप लगा रहे हैं? फिर आप बीजेपी पर उसी लाइन ऑफ आर्गुमेंट का इस्तेमाल करके आरोप लगा रहे हैं सर, और आप कह रहे हैं आपकी टोपी पहन ली तो इससे ये साबित नहीं होता कि हमसे जुड़ा हुआ है। सर अदिति जी, ये बार बार इस सवाल के जवाब से भाग जाते हैं कि दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस इनके पास है, केंद्र के अधीन है। गृह मंत्री जी ने क्या एक्शन लिया, एलजी साहब ने क्या एक्शन लिया? अगर आज यही दिल्ली पुलिस अरविंद केजरीवाल जी के पास होती, दिल्ली सरकार के पास होती, तो किसी की हिम्मत नहीं है दिल्ली के अंदर दंगा करके दिखा दे। और इनमें अगर हिम्मत है तो कुल मिलाकर दिल्ली पुलिस के वर्चस्व की लड़ाई हो रही है। वो तस्वीर एक बार फिर से लेकर आइए, मुझे उम्मीद है आप पहचान लेंगे। अंसार के साइड में जो खड़े हैं उन्हें तो आप पहचान ही लेंगे सर। अंसार के साइड में जो खड़े उन्हें तो आप पहचान ही लेंगे सर। नहीं अदिति जी, मैं तो नहीं पहचानता, आप दूसरी फोटो भी दिखा दीजिए एक बार। सर मैं बीजेपी वाली फोटो भी दिखा रही हूँ और ये फोटो भी दिखा रही हूँ सर, अनजान मत बनिए, अनजान मत बनिए। और दिल्ली पुलिस का कंट्रोल आपके पास होता, दिल्ली पुलिस के कंट्रोल को लेकर आपकी और बीजेपी के बीच लड़ाई पुरानी है सर, इसका पूरा इतिहास है, घूम रहे हैं, है ना। और दूसरी बात ये हमने पहले ही कहा था, इन लोगों ने पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई है इसकी। और दिल्ली पुलिस का क्या रवैया रहा और आज दिल्ली की कानून व्यवस्था का क्या हाल इन्होंने कर दिया। एनसीबीआरसी का डेटा आपको बता रहा हूं मैं, उसका डेटा जो इन्होंने पेश किया पार्लियामेंट के अंदर, 2016 से 2020 तक 4000 से ज्यादा घटना ऐसी हो चुकी हैं।
मॉब लिंचिंग से लगा के इस तक की घटनाएं दिल्ली देश भर में हो चुकी हैं। तो क्या कर रहे हैं गृह मंत्री जी, क्या कर रही है केंद्र सरकार, क्या किया इन्होंने, क्या एक्शन लिया? जब से इनकी सरकार बनी है, जब से दिल्ली को, देश को दंगों में झोंका जा रहा है, मॉब लिंचिंग में झोंका जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी को शूट करता है। उनको पता है कि उनके लिए फायदेमंद है। अगर हिंदू मुसलमान के रहेगा तो भाजपा को नुकसान होगा, देश को फायदा होगा। तो भाजपा को फायदा होगा, देश को नुकसान। कुलदीप कुमार, आपने एक ही लाइन में दंगा, मॉब लिंचिंग, कानून व्यवस्था सब गिनाना शुरू कर दिया। सर, आपसे जो टोपी को लेकर सवाल था, जो तस्वीर को लेकर सवाल था, उस सवाल का जवाब नहीं दिया सर आपने। उस सवाल का जवाब नहीं दे पाए आप। दिल्ली पुलिस का कंट्रोल चाहिए सर आपको। आप दिल्ली पुलिस पर सवाल उठा देंगे? आपके पास अभी आपने कहा इसकी स्क्रिप्ट कहाँ लिखी गई है, दोनों से मैं पूछ रही हूँ। आप इनके पास तो चलिए फिर भी दिल्ली पुलिस है, राजीव जेटली जब ये कहते हैं, आप तो जिस दिल्ली पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं, आपके पास कौन सी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है? आपके पास कौन सी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है? सिर्फ राजनीति कर रहे हैं सर, सिर्फ राजनीति आप भी कर रहे हैं। राजीव जेटली से जवाब लीजिए, राजीव जेटली से जवाब लीजिए। आपके पास भी कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है सर, पॉलिटिकल आरोप लगा रहे हैं आप। आपकी टोपी में जब वो शख्स दिखाई देता है तो कोई जवाब नहीं है, लेकिन जब आप बीजेपी को कॉर्नर करते हैं तो उसी तस्वीर का आधार बना लेते हैं आप। आपकी बातों में विरोधाभास है, कॉन्ट्रडिक्शन है। राजीव जेटली, आपको भी जवाब देना है। मैं अदिति एक बात बोलना चाहता हूं, छोड़ दीजिए, अभी 2 मिनट के लिए सोच लिए कि टोपी की बात नहीं हो रही है। अगर हम बात करते हैं कि मैं कह रहा हूं आपसे, इस बात के सबूत मिले हैं कि जो रोहिंग्या, सुन तो लीजिए, अब जो रोहिंग्या मुस्लिम महिलाएं हैं उन्होंने पत्थरबाजी करी। मैं इनसे एक प्रश्न पूछता हूं, कम से कम देश की जनता और दिल्ली की जनता सुन लेगी। क्या आप इस बात के समर्थक नहीं हैं कि जो बंगाली मुस्लिम महिलाएं, रोहिंग्या जिसे आप कहते हैं, वो दिल्ली के अंदर कहीं ना कहीं इस तरीके की गतिविधियों में एंगेज है? सीए प्रदर्शन के खिलाफ उन्होंने एक बड़ी मुहिम छेड़ी थी पीएफआई के एजेंडे पे। क्या आप उनका समर्थन करते हैं, नहीं करते हैं? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। कम से कम ये दिल्ली की जनता तो समझ ले, बिजली पानी आप किसको मुफ्त देते हैं? कुलदीप कुमार, पौध लगाते हैं, आप उनके समर्थक हैं या नहीं? जवाब सुनिए। पहली बात, हम ऐसे लोगों का बिल्कुल समर्थन नहीं करते। और अगर रोहिंग्या दिल्ली के अंदर, रोहिंग्या दिल्ली में बसाए गए हैं, जिनको आपने अवैध, जिनके लिए आप लड़ाई लड़े हैं ना, मेरी बात का जवाब दीजिए, तो मेरी बात का जवाब दीजिए, उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्या कर रही है? बात का जवाब पानी का पानी हो जाएगा। प्रोटेस्ट की बात करते हैं, एनआरसी का प्रोटेस्ट की बात करते हैं, वो कब हुआ था, क्या किया उसके बाद? आकर यहाँ बसे हैं, आप उनके समर्थक हैं, आप उनको बसाना चाहते हैं, नहीं बसाना चाहते? इतना हाँ या ना तो बोल दीजिए, क्योंकि उनके सीधा सीधा लिंक पाए गए हैं। हम इस पत्थरबाजी को बसाना चाहते, हम केवल जो देश के नागरिक हैं उनको बसाना चाहते हैं। अगर कोई रोहिंग्या रह रहा है तो आप क्या कर रहे हैं? आपकी एजेंसी क्या कर रही है? आपके संरक्षण में वो लोग पड़ रहे हैं, आपका संरक्षण उनको प्राप्त है। आपकी दिल्ली पुलिस का, यमुना के पास भी, अगर आप लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे तो नाकामी आपकी। और देखूंगा आप क्या कार्रवाई कर रही है। दिल्ली के कनेक्शन देने के लिए आपके विधायक और पार्षदों ने लड़ाई लड़ी, आपके विधायकों को आपका समर्थन था। राजीव जी जवाब दीजिए। कुलदीप कुमार और राजीव जेटली, एक सेकेंड प्लीज, दर्शकों को इस पर भी क्लैरिटी होनी चाहिए। इस देश में अगर रोहिंग्या रहते हैं, इस देश में, सुन लीजिए कुलदीप जी, आपसे भी सवाल है सर। आप लोग जो ये राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं ना, ये बंद कीजिए। पहले ये बताइए, जब रोहिंग्यास की बात की जाती है, वो इस देश में कैसे रहते हैं? घुसपैठिए इस देश में कैसे रहते हैं? राजनीतिक संरक्षण उन्हें कैसे मिलता है? पहले राजीव जेटली आप जवाब देंगे और उसके बाद कुलदीप कुमार आप भी जवाब देंगे, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी दोनों की है। बिल्कुल, देखिए, हम तो लिस्ट बना रहे हैं रोहिंग्या को, यहां से जो बंगाली मुसलमान हैं उनको यहां से अवैध रूप से रह रहे हैं उनको बाहर भेजने की। अब आप मुझे ये बता दें, क्या इन्होंने उनको उनकी लड़ाई लड़ी कि नहीं लड़ी कि उन्हें बाहर नहीं जाने देंगे, उन्हें बिजली की व्यवस्था देंगे, पानी की व्यवस्था देंगे? क्या इन्होंने लड़ाई लड़ी कि नहीं लड़ी? केजरीवाल साहब खुलकर बोले कि नहीं बोले? अखबारों के अंदर चर्चा का विषय रहा कि नहीं रहा? आपके जवाब लीजिए कुलदीप कुमार, एक सेकंड रुक जाइए सर। राशन कार्ड देने का काम कौन करता है? अदिति जी, अभी तो बीजेपी वाले कहते हैं राशन कार्ड बना ही नहीं है। 8 साल दिल्ली में एक राशन कार्ड नहीं बनाया। एक सेकंड सुन तो लीजिए मेरी बात। उन्हें बिजली कनेक्शन, पानी कनेक्शन, सुन लीजिए ना कुलदीप कुमार, बिजली कनेक्शन, पानी कनेक्शन सब कहां से आता है? कौन देता है? अदिति जी, पहली बात तो ये लोग 8 साल में अगर ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि कितने देशद्रोही लोग, बिजली कनेक्शन, पानी कनेक्शन बताइए ना मुझे। अरे हम लिस्ट दे रहे हैं, कौन से नहीं, ये बताए ना कौन लोग रहेंगे, ये बता दे। इनकी गृह मंत्रालय भेज दे रिपोर्ट, क्यों नहीं भेजती है? उनको गृह मंत्रालय रिपोर्ट क्यों नहीं भेजती है? रिपोर्ट भेज देना, उनको क्यों नहीं भेजती है?
हमारे देश का व्यक्ति NIA उनसे अपने रिपोर्ट सिर भेज पर देना, पत्थर थोड़ी मार भेजती रहा आप है। भिजवाइए। जिस लोगों को NIA से जिन लोगों को कितने तो बड़ी पानी आप देते कितना हैं निकम्मा वो बना हमारे भाजपा देश वालों के का। अंदर अगर हनुमान देश चालीसा के पढ़ी जाए अंदर पढ़ी अगर जाए या रोहिंग्या ना पढ़ी रह जाए रहा है तो निर्धारित आपको कर डूब मरना चाहिए। रामचरित मैं कह रहा मानस पढ़ी हूं, जाए आपको ना सीबत पढ़ी जाए वो भैया निर्धारित अगर करेंगे। ये आप नहीं लोग का करेंगे जुलूस तो जाए अगर या ना जाए आपके वो पास निर्धारित करेंगे और उनको अदिति उनको जी, बसा कौन का है, उनको अदिति जी, उनका पोषण कौन कर रहा है। अगर और आप पोषण करते अगर हैं आज किसी व्यक्ति का दिल्ली की पुलिस मतलब दे ये दे, नहीं है तो आप आप जवाब हमारे दीजिए, लोग अधिकार कैसे छीन रहेंगे हम लेंगे। बताएंगे। इसका ये कैसे मतलब रहेंगे नहीं है लोग, रह के दिखा कि दें दिल्ली में। हिंदू को रहने का अधिकार नहीं रह गया दिल्ली के अंदर या इस देश के आप पे अंदर। कोई मतलब जवाब आप नहीं है तो ये बात का। करें राजीव अब हमें जेटली गलियों में कोई जवाब पत्थर नहीं मरवा है। रहे हैं। आप अब हमें बताइए गलियों कि में दिल्ली पत्थर के मरवा अंदर रहे रोहिंग्या हैं। कैसे हमारे रह सिर रहे पे हैं। पत्थर आप मरवा जवाब रहे हैं। दीजिए। इस देश का अगर गृह व्यक्ति मंत्रालय के अपनी पास है आत्महत्या और कर देश सकता है कि दिल्ली नहीं? के राजीव देश की जेटली राजधानी के अंदर, जब आप उन पर कैपिटल के पॉलिटिकल अंदर, संरक्षण जब का आरोप प्रधानमंत्री लगा रहे हैं राष्ट्रपति रहते हैं वहाँ सर, पे। जब आप उन पर पॉलिटिकल संरक्षण का आरोप लगा रहे हैं तो सर सवाल तो आपसे भी है ना, सवाल तो आपसे भी है। उन पर पॉलिटिकल आरोप लगाने से आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। आप पूछिए मुझसे क्या सवाल है, मैं उसका जवाब देता भाई हूँ। इस देश में अगर घुसपैठी हैं, इस देश में अगर रोहिंग्याज हैं, जैसा कि आप आरोप लगा रहे हैं इस दंगे के पीछे, तो किसी की अकाउंटेबिलिटी है या नहीं है इस देश बिल्कुल में? है हम ना बिल्कुल है। हम तो सैंडविच है। उधर बिठा रखी है आपने ममता दीदी जो दीवार बन के बैठी है, इधर बैठी है दिल्ली सरकार केजरीवाल साहब जो कहते हैं हम तो यहाँ पर पालन सर, आप पोषण राजनीति करवाएंगे के हिसाब से इनका। चलेंगे, अगर भी आप कानून लोगों के को हिसाब से बताएंगे। चलेंगे। लेकिन अगर नहीं, किसी आप ने इस मुहिम राजनीति को के हिसाब से छेड़ा चलेंगे, कि आप कानून के हिसाब से रोहिंग्या चलेंगे रहने का सर। अधिकार नहीं है। नहीं, मैं बता रहा आप हूं। जो बात कर रहे हैं, आप मुझसे ये कहना चाह रहे हैं कि हम राजनीति के हिसाब से चलेंगे। नहीं बिल्कुल नहीं। मैं आपको बता रहा हूं जिस तरीके से बसाया गया अवैध रूप से, राज्य सरकार निर्धारित करेगी कि नहीं करेगी। राज्य सरकार ने अब सारे बेनिफिट दिए कि नहीं दिए। दिल्ली के अंदर राज्य सरकार है ना, राज्य सरकार कह रही है। मैं तो इनसे पूछ रहा हूं अभी बोल दीजिए। अरे अभी बोली तो सही, कोई रोहिंग्या देश में नहीं रहना चाहिए। आरोप लगाएंगे आप। आप सवाल का जवाब आप में से दोनों में से तो कोई नहीं दे पाया कि अंसार ने बीजेपी की टोपी पहनी है, बीजेपी का बैज लगाया है, अंसार ने आम आदमी पार्टी की टोपी पहनी है। रोहिंग्यास को लेकर आप राजनीति करते हैं, लेकिन घुसपैठी अगर इस देश में तो उसे लेकर किसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए? सिर्फ राजनीति चमकाइए सर, आप सिर्फ राजनीति चमकाने का काम इस वक्त कर रहे हैं, लेकिन भूले नहीं ये बहुत संजीदगी के साथ हैंडल करने वाला मुद्दा है। इस पर बहुत संजीदगी से बात करने की जरूरत है, क्योंकि स्क्रिप्ट लिखने की बात आप दोनों कर रहे हैं। स्क्रिप्ट लिखने के आरोप आप एक दूसरे पर लगा रहे हैं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही की बात यहाँ कोई नहीं कर रहा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, राजीव जेटली और कुलदीप कुमार। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.